हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में। और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपनी जो क्लास है वो किसके बारे में चल रही थी? राजस्थान के राजस्थान के राजस्थान के संत व संप्रदाय के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो भक्ति परंपरा है, इस भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। उसके अलावा मैंने आपको संत दादू दयाल के बारे में भी बताया था। तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करते हैं और पढ़ किसको रहे हैं अपन? दादू दयाल को। मैंने आपको इनके जन्म की बात बता दी थी, इनके गुरु का नाम। उसके अलावा जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बची हुई है उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो इनका मृतक देह, देह का अर्थ शरीर, इनका मृतक शरीर भेरेना की पहाड़ियों में फेंका गया। ये आपके जो भी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए आपको ये राजस्थान के संत व संप्रदाय वाला टॉपिक, लगभग राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का ये जो टॉपिक है ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया दादू दयाल, इनका मृतक देह यानी शरीर भेरेना की पहाड़ियों में फेंका गया था। उसके अलावा बात करें, इन्होंने अपना पहला उपदेश, ये पूछा जा चुका है। इन्होंने मतलब संत दादू दयाल के द्वारा अपना जो पहला उपदेश था वह किस भाषा में दिया गया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश ढूंढानी भाषा में सांबर, ये सांबर कहां पे है? जयपुर में दिया दिया। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो कहां पे दिया? सांबर में। और किस भाषा में दिया? तो ढूंढानी भाषा में दिया था। उसके अलावा आपको पता होगा अकबर का हरकाबाई या फिर जोधाबाई से, जिसका दूसरा नाम अपन को मरियम उज़्ज़मानी भी मिलता है, उसका विवाह भी कहां पे हुआ था? सांबर में 1562 में। लेकिन जब अपन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश या गुहिल राजवंश की बात करेंगे उस समय सांबर में, वैसे इनका सांबर में माफ करना मेरे को, सांबर में जो भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, जो आमेर के शासक थे, उनकी जो पुत्री का विवाह अकबर के साथ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सांबर में। तो इस सांबर की चर्चा करेंगे अपन जब आमेर के कछवार राजवंश की चर्चा करेंगे। उस समय मैं आपको विस्तृत बताऊंगा कि किस प्रकार 1562 में जो आमेर के चगताई खां, जो सांगानेर के चगताई खां थे, इनके द्वारा इस भारमल को प्रोत्साहित किया गया। और सांबर में मरियम उज़्ज़मानी या फिर अपन कह सकते हैं हरकाबाई, इस हरकाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? अकबर के साथ। तो यहाँ पे अपन को क्या याद रखना है? इन्होंने अपना पहला उपदेश ढूंढानी भाषा में कहाँ पे दिया था? जयपुर में। इसके अलावा बात करें आगे की तो इनके प्रमुख स्थान, कल्याणपुर
सांभर, आमेर, भेरेना, भेरेना, उसके अलावा नरेना। इनके प्रमुख स्थान कल्याणपुर, सांबर, आमेर, भेरेना और नरेना है, जिन्हें पंचम तीर्थ कहा जाता है। पंचम तीर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम तीर्थ कहा जाता है। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है, ये जो दादू दयाल है, इनका मृतक देह यानी शरीर भेरेना की पहाड़ियों में फेंका गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश ढूंढानी भाषा में कहाँ पे दिया था? सांबर, जयपुर में दिया। उसके अलावा इनके ये जो दादूपंथी है, इनकी प्रमुख तीर्थ या प्रमुख स्थान बता सकते हो आप? कल्याणपुर, सांबर, आमेर, भेरेना और नरेना। इन पांचों स्थानों को क्या बोला जाता है? पंचम तीर्थ कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो दादूपंथी है, इनमें पंचम तीर्थ कहाँ कहाँ पे है? तो आपको बताना है कल्याणपुर, सांबर, आमेर, भेरेना और नरेना। इन सभी को क्या बोला जाता है? पंचम तीर्थ कहा जाता है। तो इसके बाद अब अपन बात करने वाले हैं दादू दयाल के जो भी शिष्य हुए इनके बारे में। तो ये थे संत दादू दयाल। इसके बाद में अब अपन दादू दयाल के शिष्यों की बात करते हैं। इनके कौन कौन से शिष्य थे? तो इनके शिष्यों में बात करें, जो पहले शिष्य थे दादू दयाल के, उनका नाम है रज्जब जी। संत रज्जब, संत रज्जब जी। तो संत रज्जब जी की प्रधान पीठ की बात करें, प्रधान पीठ, तो इनकी प्रधान पीठ है कहाँ पे? सांगानेर में। सांगानेर, और सांगानेर कहाँ पे है? जयपुर में। रज्जब जी की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? सांगानेर में। और सांगानेर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। उसके अलावा ये जो रज्जब जी थे, जो रज्जब जी थे, ये क्या थे? पठान थे। यह पठान थे, पठान थे। उसके अलावा रज्जब जी के बारे में बात करें अपन, तो आजीवन, यही विशेषता इनकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, आजीवन दूल्हे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। उसके अलावा ये जो संत रज्जब जी है, इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों की भी बात करते हैं। ग्रंथ, तो ग्रंथ में आप बता सकते हो रज्जब वाणी, रज्जब वाणी। उसके अलावा आप बता सकते हो सर्वंगी। तो ये संत रज्जब जी थे। तो रज्जब जी के बारे में मैंने आपको बताया, ये दादू दयाल के शिष्य थे। प्रधान पीठ रज्जब जी की सांगानेर जयपुर में है। ये पठान थे और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इनकी ये विशेषता सबसे ज्यादा पूछी जाती है। उसके अलावा इनके ग्रंथों के बारे में भी पूछा जाता है। इनके द्वारा रज्जब वाणी और सर्वंगी नामक ग्रंथ लिखे गए थे। ये संत दादू दयाल के जो शिष्य थे रज्जब जी, इनके बारे में बात की। इसके बाद में अपन बात करेंगे सुंदरदास जी के बारे में। ये थे रज्जब जी, जिनकी प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर में है। उसके बाद में जो दादू दयाल के अन्य शिष्य थे, उनका नाम है सुंदरदास जी। सुंदरदास जी,
सुंदरदास जी, तो इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। सुंदरदास जी ने क्या किया? नागा शाखा की स्थापना की। इसके अलावा बात करें इनकी प्रमुख पीठ गेटोलाव, और ये गेटोलाव है कहां पे? गेटोलाव दौसा में। इनकी प्रमुख पीठ कहां पे स्थित है? गेटोलाव दौसा में। उसके अलावा सुंदरदास जी की अपन बात करें तो ये हथियारबंद साधु थे। हथियार बंद साधु थे। क्या थे? ये हथियारबंद साधु थे। उसके अलावा एक घटना है, इसकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो जैसे कि बात करें अपन आमेर की, आमेर 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 कहाँ पे है? जयपुर में, आपको पता होगा। तो आमेर के शासक कौन थे? तो उनका नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह आमेर के शासक कौन थे? प्रताप सिंह। और इधर कौन थे? मराठा। तो आमेर के शासक प्रताप सिंह और मराठों के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में ये जो सुंदरदास जी थे, इनके द्वारा प्रताप सिंह का क्या दिया गया था? साथ दिया गया था। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया जो सुंदरदास जी है, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? गेटोलाव दौसा में। और ये हथियारबंद साधु भी थे। उसके अलावा आमेर के शासक प्रताप सिंह और मराठों के मध्य में जो संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष में ये जो सुंदरदास जी थे, इनके द्वारा सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया गया था। इसके अलावा बात करें इनके निवास स्थान की, तो इनका जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। जो सुंदरदास जी है, इनका निवास स्थान क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। उसके अलावा इनके ग्रंथों की बात करें, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए सुंदरदास जी के द्वारा, तो अपन बात करते हैं इनके ग्रंथों की। तो इनके ग्रंथों में आप लिख सकते हो सुंदर सागर, सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर विलास, और लिख सकते हो आप सुंदर ग्रंथावली। तो ये ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखे गए थे? इन्हीं सुंदरदास जी के द्वारा लिखे गए थे। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की। इनकी प्रमुख जो पीठ है वो गेटोलाव दौसा में है। और ये हथियारबंद साधु थे। आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह और मराठों के मध्य में जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में इन सुंदरदास जी के द्वारा इन प्रताप सिंह का, जो जयपुर के शासक थे, इनका साथ दिया गया था। और सुंदरदास जी का जो निवास स्थान है वो छावनी कहलाता है। और सुंदरदास जी के द्वारा सुंदर सागर, सुंदर विलास और सुंदर ग्रंथावली नामक ग्रंथ भी लिखे गए थे। इसके बाद में और इसी क्रम में अब अपन बात करने वाले हैं धन्ना जाट के बारे में, जिनका जन्म धोवनगांव टोंक में हुआ था। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के संत व संप्रदाय की इस श्रृंखला में बात करेंगे धन्ना जाट के बारे में। धन्ना जाट
तो धन्ना जाट का जन्म कहाँ पे हुआ धन्ना जाट का? तो धन्ना जाट का जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक में। धन्ना जाट का जन्म कहाँ पे हुआ? धुवन गांव टोंक में इन धन्ना जाट का जन्म हुआ। और धन्ना जाट के गुरु की बात करें, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। धन्ना जाट के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। इसके बाद में आगे की बात करें, राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं धन्ना जाट को जाता है। राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है, इस भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय धन्ना जाट को जाता है। और इनके अन्य मंदिर की बात करें, इनका अन्य मंदिर कहाँ पे है? अन्य मंदिर, तो अन्य मंदिर है इनका बोरानाडा। और ये बोरानाडा पड़ता कहाँ पे है? जोधपुर में, जहाँ पे जो जसवंत सिंह सेकंड थे, इनकी जो रानी थी जसवंत दे, जिसके द्वारा राय का बाग या फिर राय का बाग का निर्माण करवाया गया था, ये बोरानाडा वहीं पे पड़ता है। तो ये थे धन्ना जाट। धन्ना जाट का जन्म कहाँ पे हुआ? धुवन गांव टोंक में। गुरु का नाम क्या था इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं धन्ना जाट को जाता है। और इनका अन्य मंदिर है बोरानाडा जोधपुर में। इसके अलावा अपन जो राजस्थान के अन्य बचे हुए संत या फिर जो संप्रदाय है, जैसे कि वल्लभ संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, विष्णुवी संप्रदाय, जैसे कि बात करें चरणदास जी, जाम्बोजी, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। लेकिन मैं ये जो संत संप्रदाय का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कि राजस्थान में सीईटी की परीक्षा होने वाली है, तो उस सीईटी की परीक्षा में भी राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो इसके पश्चात आगे के जो संत है उनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।